everyone, how are you? I hope आप लोग सभी अच्छे हैं. Today in English we are moving forward and in English we will be dealing with lesson number 3. आज हम कौन सा lesson करने जा रहे हैं students? Lesson number 3 and our topic is भरत. Okay? आज हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? भरत. यू कैन प्रोनाउंस इट एज भरत और भरता, दोनों करेक्ट हैं. ओके, सो दिस इज अ टेल. टेल मीन्स स्टूडेंट स्टोरी. टेल मीन्स स्टोरी. ये स्टोरी कहां से है? फ्रॉम द एपिक रामायण, यानी कि रामायण से निकाली गई स्टोरी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर. Okay, so this page as you can see in the screen, this is from your book itself. Okay, ये आपके बुक में से है. Okay, so now let us start it. Okay, so you can pronounce it as Bharata or Bharat. Okay, now Bharat is one of the immortal characters of the Ramayana. Immortal students, immortal का मतलब होता है never dying. आप इसको अपने बुक में यू कैन अंडरलाइन इट एंड यू कैन राइट इट्स मीनिंग. नेवर डाइंग यानी कि कभी ना मरने वाला, अमर. रामायण में भरत का जो कैरेक्टर है दैट इज इमोर्टल. ओके, नेवर डाइंग, अमर कैरेक्टर है ये. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. रामा, लक्ष्मणा, यू कैन कॉल इट एज लक्ष्मणा और लक्ष्मण. रामा और राम बोथ आर करेक्ट. ओके, गुजरात में ज्यादातर प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है? रामा, लक्ष्मणा, भरता. ओके, लेकिन हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? राम, लक्ष्मण, भरत. सो बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो रामा, लक्ष्मण एंड सीता लिव्ड हैप्पीली in a cottage on the चित्रकूट हिल. सो इससे यू कैन आप अंदाजा कर सकते हैं कि दिस इज द स्टोरी व्हेन रामा विथ हिज फैमिली, विथ हिज ब्रदर एंड विथ हिज वाइफ वो जब 14 years एग्जाइल यानी कि वनवास में गए थे उस टाइम का स्टोरी है. ओके स्टूडेंट्स, सो रामा, लक्ष्मण एंड सीता दे वर लिविंग हैप्पीली. वो बहुत ही खुश रह रहे थे. कहां पे रह रहे थे? एक छोटे से कॉटेज. कॉटेज मीन स्टूडेंट्स कुटिया. कुटिया में रह रहे थे. कहां पे? चित्रकूट हिल में. जब वो वनवास 14 years के एग्जाइल के लिए निकल गए थे तब की बात है. एंड दे वर स्टेइंग इन अ कॉटेज जो कि चित्रकूट हिल में उन्होंने बनाया था. एंड दे वर लिविंग वेरी हैप्पीली. एज यू कैन सी द इमेज, दे वर लुकिंग वेरी हैप्पीली एंड दिस इज द कॉटेज. ओके, ये उनका कॉटेज है और ये चित्रकूट हिल में बहुत अच्छे से रह रहे थे. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. ओके, Lakshmana's happiness lay in सर्विंग रामा एंड सीता. लक्ष्मण को किस बात की खुशी होती थी? वो राम और सीता जी को सर्व करने के लिए, यानी कि उनकी सेवा करने में बहुत खुश होते थे. स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरलाइन सर्विंग. सर्विंग को अंडरलाइन कीजिए एंड राइट डाउन इट्स मीनिंग. टू परफॉर्म ड्यूटीज, यानी कि सेवा करना. लक्ष्मण को राम और सीता जी की सेवा करना बहुत ही अच्छा, खुशी देता था उनको. ओके, रामा कुड रिमेन हैप्पी इन एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि राम जी, सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कंडीशन, सिचुएशन. इसका मतलब होता है कंडीशन या फिर सिचुएशन. रामा जी कैसे थे स्टूडेंट्स? राम जी ऐसे थे कि वो कैसे भी सिचुएशंस हो, कैसा भी सर्कमस्टेंसेस हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ही यूज्ड टू रिमेन हैप्पी. वो कैसे रहते थे? बहुत ही खुश रहते थे. कैसे भी कंडीशंस हो, कैसे भी परिस्थिति हो, रामा यूज्ड टू बी हैप्पी. वो हमेशा खुश रहते थे. ओके, वन डे रामा सेड टू सीता. एक दिन राम जी ने सीता जी से क्या बोला? हाउ लकी वी आर, हम कितने लकी है. लाइफ हियर इज सो चीयरफुल एंड ब्लिसफुल. यहाँ पे लाइफ कैसी है? बहुत ही चीयरफुल है. चीयरफुल का मतलब है स्टूडेंट्स हैप्पी. लाइफ कैसे है? यहाँ पे हम यहाँ पे बहुत खुश है. लाइफ कैसी चल रही है? जिंदगी कैसी चल रही है? यहाँ पे बहुत खुश चीजें चल रही है.
पीसफुल, ब्लिसफुल। ब्लिसफुल मीनिंग इज स्टूडेंट्स परफेक्ट हैप्पीनेस, और वो खुशी कैसी खुशी है? परफेक्ट है, बहुत ही परफेक्ट खुशी है। जिंदगी हम यहाँ पे कैसे बिता रहे हैं? बहुत ही खुशी से बिता रहे हैं, और वो खुशी कैसे? बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पे कौन बात करे स्टूडेंट्स? रामा जी बात कर रहे। टू हुम? विथ हिज वाइफ सीता, सीता जी से बात करे। व्हाट ही इज सेइंग कि लाइफ यहाँ पे क्या है? बहुत ही cheerful है, बहुत ही हैप्पीली वी आर स्पेंडिंग लाइफ आउट हियर। लुक एट द चित्रकूट हिल, चित्रकूट हिल को देखिए। द रिवर मंदाकिनी, वहां पे कौन सा रिवर है स्टूडेंट्स? रिवर मंदाकिनी। दोज लवली लोटसेस, वो कितने लवली लोटसेस है। लोटसेस स्टूडेंट्स यू नो, लोटस आपका क्या है? फ्लावर है। लोटस क्या है स्टूडेंट्स? इट इज अ फ्लावर। यहाँ पे ईएस लगा, दैट मीन्स प्लूरल है, बहुत सारे फ्लावर है। एंड दिस इज आवर नेशनल फ्लावर, आपको पता है ना? यू कैन अंडरलाइन इट एंड राइट डाउन नेशनल फ्लावर। यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो। ये क्या है? लोटस। रामा जी अपनी वाइफ सीता जी को बोल रहे हैं कि लाइफ यहाँ पे क्या है? जिंदगी यहाँ पे बहुत खुशी से बीत रही है। चित्रकूट हिल को देखिए, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। रिवर मंदाकिनी, सी रिवर मंदाकिनी। दोज लवली लोटसेस, कितने सुंदर लोटस है। ब्यूटीफुल स्वान्स, स्वान्स यू कैन सी, दिस इज अ स्वान। ओके, स्वान से ये क्या है? एक व्हाइट कलर का बर्ड है। एज यू कैन सी इन द इमेज, ये व्हाइट कलर का बर्ड है। ओके, सो ये सारी देखिए, ये चीजें देखिए। द लश ग्रीन ट्रीज, लश का मतलब होता है स्टूडेंट्स ग्रेट क्वांटिटी में, बहुत सारे मात्रा में, बहुत सारे मात्रा में यहाँ क्या है? ग्रीन ट्रीज है, प्लांट्स है, एंड क्रीपर्स। क्रीपर्स मीन स्टूडेंट्स क्लाइंबिंग एंड क्लाइंबिंग प्लांट्स, जिसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सपोर्ट की जरूरत होती है। ओके, दैट इज क्रीपर्स। कलरफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कितने सारे कलरफुल फ्लावर्स है, फ्रूट्स है। तो चित्रकूट हिल को देखिए, यहाँ पे लाइफ बहुत सुंदर है, इनकी एनवायरनमेंट बहुत ही सुंदर है। बिकॉज होल चित्रकूट हिल वॉज कवर्ड विद ग्रीन ट्रीज, बहुत सारे ग्रीन ट्री से कवर थे। ब्यूटीफुल स्वान्स थे वहां पे, फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स से भरे हुए थे। दैट्स वाई द इन्वायरमेंट ऑफ चित्रकूट हिल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एंड यही चीज राम जी सीता जी को समझा रहे थे। क्लियर? The birds are chirping merrily on the trees. Merrily means students happily, बहुत खुशी हुए में। chirping मतलब students bird का sound, बर्ड जो साउंड निकालते हैं दैट इज नोन एज चिर्पिंग। तो बर्ड्स यहाँ पे बहुत ही खुशी वे में दे आर मेकिंग साउंड्स। वी हैव द प्लेजर ऑफ लिविंग इन द प्योर एंड पीसफुल लैप ऑफ नेचर। फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्लेजर मीन्स फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे क्या है? हम पीसफुल लैप ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की एक पीसफुल गोद में हम रह रहे हैं। तो वी आर वेरी मच लकी कि हम नेचर के अंदर, नेचर के साथ रह रहे हैं। ओके, अवे फ्रॉम द हेक्टिक लाइफ ऑफ द सिटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द किंगडम। हम यहाँ पे बहुत आराम से रह रहे हैं, ना हमारे ऊपर सत्ता का कोई कुछ काम है, ना ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। किंगडम मीन्स राज्य। राम जी कौन थे? राजा के बेटे थे, दैट मीन्स वो भी एक प्रकार से प्रिंस थे। लेकिन नाउ ही इज लिविंग अ पीसफुल लाइफ। ओके, वो एक सिंपल लाइफ, पीसफुल लाइफ जी रहे थे। सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि ना हमारा कोई हेक्टिक चीज ही नहीं है, हमारे ऊपर कोई पॉलिटिक्स का प्रेशर नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना, हम अपने वे में अपना लाइफ जी रहे हैं, नेचर के साथ हम अपना लाइफ जी रहे हैं। सुबह को खाओ, शाम को खाओ, देयर इज नो टेंशन एट ऑल। हु इज सेइंग? द स्टूडेंट्स, रामा जी इज सेइंग। टू हुम? टू हिज वाइफ सीता जी। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। We are indeed blessed that we, blessed means students feeling lucky, blessed means students to feel lucky. Okay, अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना कि हम बहुत ही खुशनसीब है। Okay, so now let us move forward. Why Ramaji is feeling lucky? He is feeling lucky because to meet so many sages in the forest. Sages means students underline it, and the meaning of sages is wise person. Wise person यानी कि ज्ञानी लोगों से मिलने में वो अपने आप को यानी कि साधु भी बोलते हैं इनको। ओके, साधु, बहुत सारे वो साधु से मिल चुके थे। दैट्स व्हाई ही इज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि इतने ज्ञानी लोगों से उन्होंने मुलाकात किया। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। One day Rama, Sita and Lakshman were sitting on a green grassy slope near the
cottage. Okay, one day what they were doing? तीनों, राम जी, सीता जी and Lakshman, they all three were sitting on a green grassy slope. As you can see in the image, this is your green grassy slope. Okay, यहाँ पे हरी पहाड़ जैसे स्लोप जैसे जगह पे they were sitting near the cottage. वो cottage के पास था. They were sitting. Okay, as you can see, Ramji and Sita ji is sitting here and Lakshman is climbing on a tree. Okay, at a distance यानी कि थोड़ी distance में they saw a cloud of dust rise in the sky. उनको कैसा लगा कि थोड़ी दूर में उनको लगा कि जैसे धूल क्लाउड में मिक्स्ड अप हो रहे हैं. ओके, लक्ष्मणा climbed a tall tree and looked around. As you can see in the image, लक्ष्मणा ने क्या किया, एक ऊंची ट्री में चढ़ गए and he started seeing कि क्या हो रहा है. He said, an army is fast approaching towards us. उन्होंने ये देखा कि कुछ आर्मी, बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स हमारी तरफ आ रहे हैं. Approaching means coming near. Okay, approaching means coming, C-O-M-I-N-G, coming near यानी कि नजदीक, हमारे नजदीक आ रहे हैं. कौन आ रहे हैं? आर्मी आ रहे हैं. आर्मी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, soldiers, group of soldiers हमारे तरफ आ रहे. Who said this? Lakshman said. The flag on the chariot bears the emblem of Ayodhya. जो flag chariot means students रथ. Okay, उस जमाने में क्या चलता था? रथ चलता था. So chariot के ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है वो कौन से वो कहाँ का फ्लैग है? वो अयोध्या के राज्य, अयोध्या के किंगडम का फ्लैग है. ओके, Who said this? Lakshman said this because लक्ष्मण को ये दिखा. The sight made Lakshmana furious. यानी कि वो जो सीन, वो नजारा वो देख रहे थे, लक्ष्मण ये देखकर फ्यूरियस हो गए. फ्यूरियस का मतलब होता है स्टूडेंट्स वेरी एंग्री. वो बहुत ही गुस्सा हो गए. ओके, क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि जो आर्मी आ रहे थे वो कहाँ के आर्मी थे? वो अयोध्या के आर्मी थे. एंड अयोध्या कहाँ है स्टूडेंट्स? अयोध्या मीन्स कौन? अयोध्या के राजा ही तो राम जी थे. बट क्या हुआ था? उनको 14 इयर्स के वनवास में भेज दिया गया था बिकॉज उनकी जो दूसरी मदर थी, सी वांटेड कि भरत क्या हो जाए? अयोध्या के राजा बन जाए. बट अकॉर्डिंग टू दी राइट्स, यानी कि जो रूल होता है, रूल के हिसाब से क्या होता है? बड़ा बेटा राजा बनेगा. बट सी डजंट वांट दैट राम राजा बने. वो अपने बेटे भरत को राजा बनाना चाहते थे. दैट्स वाई उन्होंने क्या किया था? राम जी को वनवास भेज दिया गया था. दैट्स वाई लक्ष्मण बहुत गुस्सा थे इस चीज के लिए. ओके, एंड व्हेन ही सॉ कि वहां के आर्मी उनकी तरफ आ रहे थे तो उनको ये लगा कि उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, राम जी को बाहर निकाल दिया, शासन से, सब चीजों से बाहर निकाल दिया. स्टिल वो लोग खुश नहीं है, इसीलिए वो आर्मी को भेज के हमें मरवाना चाहते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई he became very angry. Now let us move forward. He said, Bharat is party to the evil designs of his mother. उन्होंने क्या बोला? पार्टी मतलब होता है स्टूडेंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ, यानी कि हिस्सा होना. उन्होंने क्या बोला? He said, भरत जो है वो भी अपनी मदर ने उनकी मदर की, यानी कि कौशल्या. Now what had happened? Bharat became very angry. And what he said? He said, Bharat is part to the evil design of his mother. पार्ट 2 का मतलब स्टूडेंट्स टू बी अ पार्ट, यानी कि हिस्सा होना. ही सेइंग भरत भी अपनी माँ की इविल सोच में क्या है? इविल सोच में थिंकिंग. डिजाइन मीन्स थिंकिंग. ओके, डिजाइन मीन्स थिंकिंग. अपनी इविल सोच में, गंदी सोच में, डिजाइन मीन्स थिंकिंग. ओके, THINKING. सो ये सेइंग कि वो अपनी मदर की बुरी सोच में क्या है? हिस्सेदार है, यानी कि वो उसका पार्ट है. उसको अपनी मदर की सारी चीजें पता है और वो उसका साथ दे रहा है. Who said this? लक्ष्मण said this. ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स अयोध्या के राजा कौन है? दशरथ है. दशरथ जी जो है उनकी 3 वाइफ्स होती है. ओके, वन इज सुमित्रा, वन इज कौशल्या एंड वन इज कैकेयी. रामा जी जो है वो कौशल्या जी के बेटे हैं. ओके, एंड कैकेयी के बेटे का नाम कौन है? भरत. भरत कैकेयी की बेटे होते हैं. एंड कैकेयी वांट्स दैट कि
अयोध्या का राजा कौन बने? भरत बने। Who wants? कैकेयी want that. बट एक्चुअल में क्या होने वाला था? राम जी राजा बनने वाले थे। ओके लेकिन उन्होंने कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर दिया कि दशरथ जी को भरत को राजा बनाना पड़ा। और इतना ही नहीं, ऐसा करना पड़ा कि राम जी को उनको 14 इयर्स के लिए वनवास भेजना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ कैकेयी। ओके जस्ट बिकॉज ऑफ कैकेयी। कैकेयी की वजह से, जो रानी थी वहां की, उनकी वजह से, भरत की जो मदर थी उनकी वजह से ही हैड टू मेक भरत द किंग ऑफ अयोध्या एंड रामा जी को उनको 14 इयर्स के लिए एग्जाइल यानी कि वनवास भेजना पड़ा था। दैट्स वाई लक्ष्मण जी जो थे वो कैकेयी से बहुत नाराज थे। एंड नाउ ही इज एंग्री विद भरत एज वेल, क्योंकि उनको लगता था कि भरत भी इस साजिश में शामिल है। ओके नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। Accompanied by his army, he was come to attack us. So what Lakshman is saying, उनको ये लग रहा था कि वो अपनी आर्मी के साथ यहाँ पे आ रहे हैं एंड वो he wanted to attack us, वो हमको अटैक करना चाहते हैं। But I will not spare him now, लेकिन मैं उसको अब नहीं छोड़ूंगा। Spare him का मतलब होता है स्टूडेंट्स लीव। ओके he is saying कि मैं अब भरत को नहीं छोड़ूंगा। I will destroy his army also, मैं उसकी आर्मी को भी पूरा खत्म कर दूंगा। Who said this students? लक्ष्मण said this, because लक्ष्मण को ये लगता था कि भरत भी अपनी माँ की, अपनी मदर की ये इविल षड्यंत्र में he is also the part of this evil design. Okay, that's why he is saying कि अब मैं भरत को नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आ रहा है। He want to attack us, that's why he is coming with the army. Okay students, now let us move forward. रामा सेड काम डाउन लक्ष्मण, रामा ने क्या बोला? शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। यू शुड नॉट बी इम्पेशेंट एंड एंग्री, तुम्हें क्या नहीं होना चाहिए? तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। और इम्पेशेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स बेताब नहीं होना चाहिए। परहैप्स भरत हैज कम हियर टू टेक अस बैक टू अयोध्या, ही सेड। हु सेड? नाउ रामा सेड कि परहैप्स, लेकिन भरत यहाँ पे किस लिए आ रहा है? वो हमें वापस अयोध्या लेके जाने के लिए वो यहाँ पे आ रहा है। Who said? रामा said this. Okay, now भरत चैरियट was moving swiftly. Okay, भरत की जो रथ थी वो धीरे धीरे आ रही थी। And impatient भरत looked अराउंड एंग्शियसली, यानी कि इम्पेशेंट का मैंने बताया था आपको मीनिंग बेताब, वो बहुत ही बेताब थे। एंड ही लुक्ड एंग्शियसली, एंग्शियसली मीन स्टूडेंट्स टेंशन में, इन टेंशन, टेंशन में वो बेताब होके इधर उधर देख रहे थे। सडनली एट अ डिस्टेंस ही सॉ अ कॉटेज, भरत को सडनली अचानक से दूर में एक कॉटेज यानी कि एक झोपड़ी दिखाई दिया। ही रैन टूवर्ड्स द कॉटेज, वो कॉटेज की तरफ वो भाग के गया। Rama saw that Bharata had tied his hair and was dressed in garments made of bark as he himself was dressed. राम जी ने क्या नोटिस किया? राम जी ने ये नोटिस किया that Bharat also had tied his hair, उसने अपने बाल को बांध लिया था। And dressed in garments, उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे? Made of bark. बार्क मीन स्टूडेंट्स आउटर लेयर ऑफ अ ट्री, यानी कि ट्री का, पेड़ का जो आउटर लेयर होता है दैट इज कॉल्ड बार्क। तो ट्री के आउटर लेयर से बने हुए कपड़े भरत ने पहने हुए थे। क्यों? बिकॉज रामा जी भी जंगल में क्या है, पेड़ के आउटर लेयर से बने हुए कपड़े पहनते थे। दैट्स व्हाई भरत ने भी वही कपड़े पहना हुआ था। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट पेज। नाउ what happened? Brother saying this, Bharat fell at Rama's feet. तब भरत जी को कौन दिख गए? राम जी दिख गए। तो वो क्या गए? भैया, ब्रदर मीन्स भैया, भैया बोलते हुए he went and वो राम जी के चरणों में गिर गए। As you can see in the image, this is Bharat, this is Rama, this is Lakshman and this is Sita. Okay, so वो भरत क्या हो गए? राम जी के चरणों में गिर गए। He began to cry bitterly. ओके, वो क्या करने लगे? वो बहुत ही दुखी वे में रोने लगे। बिटरली का मतलब होता है बहुत दुख में रोना। ओके, सीता एंड लक्ष्मण स्टूड देयर स्पीचलेस, सीता जी और लक्ष्मण जी वहां पे अनेबल टू स्पीक। स्पीचलेस का मतलब होता है अनेबल टू स्पीक, मतलब कुछ नहीं बोल पाए वो लोग, चुपचाप से वो देखते रहे ये सीन। भरत हैड बिकम थिन ड्यू टू ग्रीफ एंड फास्टिंग,
भरत क्या हो गए थे, बहुत ही थिन हो गए थे, यानी कि दुबले पतले हो गए थे। क्यों दुबले पतले हो गए थे? ड्यू टू ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है स्टूडेंट सोरो, SORROW। सोरो मीन्स दुख में, दुख में वो क्या हो गए थे, बहुत दुबले पतले हो गए थे। एंड फास्टिंग, फास्टिंग मतलब स्टूडेंट्स व्रत रखना। व्रत रखना मीन्स अगर आप बिना भगवान की पूजा किए भी खाना नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, तो वो फास्टिंग कहलाता है। तो वो क्या कर रहे थे, वो खाना पीना नहीं कर रहे थे, वो ना ही खाना खा रहे थे ना ही पानी पी रहे थे। दैट्स वाई वो क्या हो गए थे, बहुत ही दुबले पतले हो गए थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। रामा लविंगली इम्ब्रेस्ड भरत। व्हाट हैपेंड? रामा ने लविंगली मतलब बहुत प्यार से इम्ब्रेस्ड किया भरत को। इम्ब्रेस्ड मीन स्टूडेंट्स हक करना। उन्होंने बहुत ही प्यार से भरत को गले लगा लिया। भरत said, नाउ भरत ने क्या बोला? You are the rightful heir to the throne of अयोध्या। भरत ने क्या बोला? भैया आप अयोध्या की थ्रोन, थ्रोन मतलब स्टूडेंट्स जहां पे वो स्पेशल चेयर होता है जहां पे राजा या फिर रानी बैठते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? अयोध्या के शासन में, अयोध्या के तख्त पर, अयोध्या के थ्रोन पर आपका सबसे पहला अधिकार है। यानी कि हेयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, राजा शासन में जब राजा खत्म हो जाते या फिर राजा एक टाइम के बाद क्या करते हैं, उत्तराधिकारी चुनते हैं। उत्तराधिकारी क्या होता है, अपने बड़े बेटे को बनाते हैं मोस्टली, या फिर जो योग्य होता है। अगर बहुत सारे बेटे होते हैं तो उसमें क्या होता है, योग्य को चुना जाता है कि हु इज द राइट वन दैट कैन लीड द किंगडम वेरी नाइसली। तो उन्होंने क्या बोला कि अयोध्या के थ्रोन के असली हकदार, असली उत्तराधिकारी कौन है? आप है। Who said this? भरत said this. Okay? It is my duty to serve you. और ये मेरा कर्तव्य है। ड्यूटी मीन्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सर्व करूं, यानी कि सर्व का मतलब होता है स्टूडेंट सेवा करना। ओके, आई हैव कम टू फेच यू। फेच का मतलब होना है लेने आना, टू टेक बैक। आई हैव कम हियर टू टेक यू बैक टू अयोध्या। मैं यहाँ पे आपको अयोध्या वापस लेने के लिए आया हूँ। प्लीज रिटर्न टू अयोध्या। प्लीज आप अयोध्या वापस चलिए। Who said this students? Bharat said this. To whom? To Rama or Ram. Okay? Without you, the whole kingdom appears to be deserted and lifeless. आपके बिना पूरा किंगडम, किंगडम मीन स्टूडेंट्स राज्य, हम बहुत बार ये किंगडम वर्ड का यूज कर रहे हो। ओके, अकबर एंड बिरबल ने भी हमने किंगडम को पढ़ा था। सो किंगडम मीन्स राज्य, पूरा राज्य आपके बिना डिजर्टेड। स्टूडेंट्स, डिजर्टेड मतलब का मतलब होता है एम्प्टी, बहुत ही खाली है, बहुत ही सूना सूना है आपके बिना। एंड लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स डेड, सब मरे मरे से है। ओके, बहुत ही खाली खाली सूना सूना है और लाइफलेस है। क्या लाइफलेस है स्टूडेंट्स? अयोध्या, अयोध्या जो किंगडम है वो बहुत ही लाइफलेस हो गया है विदाउट रामा। Who said this? Bharat said this to Rama. So students, आज हम यहाँ तक करेंगे. In next class we will continue further. And I hope you have understand the chapter. And whatever meaning मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, you have to write in your book also. Okay? So have a good time.